देश की बड़ी समुद्री ताकत नौसेना में शामिल हुआ आईएनएस अरिदमन और तारागिरी। रक्षा मंत्री ने भारत को बताया जिम्मेदार समुद्री शक्ति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम स्थित नेवल डॉकयार्ड में स्वदेशी अत्याधुनिक स्टील फ्रिगेट तारागिरी और आईएनएस अरिदमन को नौसेना में शामिल किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि ब्रह्मोस और सुपरसोनिक मिसाइल से लैस आईएनएस तारागिरी के जलावतरण से भारत की नौसेना की ताकत और बढ़ी है। हमारी सांस्कृतिक विरासत से लेकर आज की रणनीतिक वास्तविकताओं ने समुद्र में हमेशा भारत की दिशा तय की है। भारत का हमेशा से ही समुद्र के साथ अनोखा संबंध रहा है और समय के साथ हमारा रिश्ता और भी मजबूत होता गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 11,000 किलोमीटर से अधिक लंबी तटरेखा वाला भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा है और एक जिम्मेदार समुद्री शक्ति है। देश का लगभग 95% व्यापार समुद्री मार्गों से होता है और हमारी ऊर्जा सुरक्षा भी समुद्र पर निर्भर करती है। ऐसे में यह स्पष्ट है कि एक मजबूत और सक्षम नौसेना हमारे लिए केवल एक विकल्प नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, बड़े चेहरों पर लगाया दाव। बीजेपी ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए 27 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में मायलापुर सीट से तेलंगाना के पूर्व राज्यपाल तिमिलिसाई सुंदरारंजन को टिकट दिया गया है। इसके साथ ही उम्मीदवारों की लिस्ट में राष्ट्रीय महिला मोर्चा की प्रमुख वनिथी श्रीनिवासन, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन और संसदीय कार्य राज्य मंत्री एल मुरुगन का भी नाम शामिल है। बीजेपी ने इस बार 5 महिलाओं को भी कैंडिडेट बनाया है, जबकि राज्य में पिछली बार जीते 4 विधायकों में से 3 को दोबारा टिकट दिया है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में समझौते के तहत बीजेपी को 27 सीटें मिली हैं। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल में मालदा हिंसा का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, एनआईए करेगी मामले की जांच। पश्चिम बंगाल के मालदा में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एडीजी नॉर्थ बंगाल के जयरामन ने कहा कि मौफ का रूल इस्लाम को बागडोगरा एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया गया है। इस मामले में अब तक 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 19 मामले दर्ज किए गए हैं। एडीजी के अनुसार अब एनआईए इस मामले की जांच करेगी। बीते 1 अप्रैल को मालदा के कालियाचक ब्लॉक में वोटर लिस्ट की शिकायतों के निपटारे के लिए 7 न्यायिक अधिकारियों की टीम को भीड़ ने करीब 9 घंटे तक बंधक बना लिया था और प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे ब्लॉक कर पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सोची समझी साजिश बताया था और न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया था। बाद में चुनाव आयोग ने अदालत के निर्देश पर मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी थी। सिंधु जल समझौते के बाद भारत का एक और रणनीतिक कदम, प्रोजेक्ट झेलम को दी रफ्तार। सिंधु जल संधि को ठंडे बस्ते में डालने के बाद भारत ने जम्मू कश्मीर में एक और रणनीतिक कदम उठाया है। इसके तहत झेलम नदी पर स्थित 120 साल पुराने मोहरा पावर प्रोजेक्ट को फिर से चालू करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार के इस फैसले को न सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र बल्कि रणनीतिक नजरिए से भी बेहद अहम माना जा रहा है। उत्तर कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित 10.5 मेगावाट क्षमता का मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कभी पूरे क्षेत्र की ऊर्जा जरूरतों का प्रमुख स्रोत हुआ करता था, लेकिन 1992 में आई भीषण बाढ़ के बाद यह पूरी तरह ठप हो गया था और तब से बंद पड़ा था। अब बदलते भू राजनीतिक हालात और ऊर्जा जरूरतों के बीच इसे फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया है। ईरान युद्ध के बीच भारत ने रूस से लिया रिकॉर्ड कच्चा तेल, 90% तक बढ़ी खरीद। ईरान युद्ध के बीच भारत की रूस से कच्चे तेल की खरीद फरवरी की तुलना में मार्च में करीब 90% बढ़ गई है। रूसी तेल की खरीद इस महीने भी जारी रहने की उम्मीद है। इसके साथ ही ईरानी तेल खरीदने की भी संभावना बनी हुई है। दूसरी ओर भारत को वेनेजुएला से भी इस महीने तेल मिलना शुरू हो सकता है। हालांकि इस दौरान पश्चिम एशिया से आपूर्ति में बाधा के कारण कच्चे तेल का आयात लगभग 15% घट गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट बाधित होने के चलते मार्च में भारत के एलपीजी आयात में 40% की गिरावट आई है। ग्लोबल डेटा एनालिटिक्स फर्म केपर के मुख्य विश्लेषक सुमित रिटोइया के अनुसार मध्य पूर्व के उत्पादक कुछ हिस्सा पाइपलाइनों के जरिए भेज रहे हैं। इनमें सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन और यूएई की हबशान फुजैरा पाइपलाइन शामिल है।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया को दिया एक और झटका, दवाओं पर लगाया 100% टैरिफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में आयातित ब्रांडेड दवाओं पर 100% टैरिफ लगा दिया है और इस्पात, एल्यूमीनियम व तांबे के उत्पादों पर टैरिफ घटा दिया है। इस आदेश के अनुसार भारत सहित उन देशों से पेटेंट वाली दवाओं के आयात पर 100% टैरिफ लागू होगा जिन्होंने ना तो अमेरिकी वाणिज्य विभाग के साथ रीशोरिंग समझौता किया है और ना ही स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग के साथ मोस्ट फेवर्ड नेशन मूल्य निर्धारण एग्रीमेंट किया है। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह उपाय आवश्यक दवाओं के लिए विदेशी देशों पर अमेरिका की निर्भरता को कम करने के लिए किया गया है। हालांकि जेनेरिक दवाएं फिलहाल इस दायरे में नहीं हैं। इसके साथ ही अमेरिका इस्पात, एल्यूमीनियम और तांबे से बने उत्पादों पर पहले लगने वाला 50% शुल्क को समाप्त कर देगा, बशर्ते उत्पाद में इन धातुओं की मात्रा वजन के हिसाब से 15% से कम हो। ट्रंप ने ईरान को दी फिर चेतावनी, कहा बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी कर देंगे तबाह। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर धमकी दी है कि दुनिया की सबसे ताकतवर अमेरिकी सेना का अगला निशाना पुल होंगे और उसके बाद बिजली प्लांट्स को भी तबाह कर देंगे। वहीं अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि ईरान में जिस पुल पर हमला किया गया, इसका उद्देश्य ड्रोन बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की आवाजाही रोकना था। दूसरी ओर अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ रैंडी जॉर्ज से अपने पद से इस्तीफा देने को कहा है। पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता सीन पार्नेल ने कहा कि रैंडी जॉर्ज अमेरिकी सेना के 41वें चीफ ऑफ स्टाफ के पद से तत्काल प्रभाव से रिटायर हो रहे हैं। दूसरी ओर अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है ईरान के पास अभी भी 50% से ज्यादा मिसाइलें और कामिकाजे ड्रोन का जखीरा मौजूद है। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बहरीन के प्रस्ताव पर आज होने वाली वोटिंग कल के लिए टाल दी गई है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।